नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की नई विजिट है जिस डेयरी फार्म पे वो डेयरी फार्म बच्चियों से तैयार करके बड़ा करके अभी मिल्किंग में है सभी पशु। ऐसा एक अच्छा मैनेजमेंट वाला डेयरी फार्म है जहाँ पे हमारी विजिट है दोस्तों। तो जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो पेज को लाइक करना ना भूलें। छोटा सा परिचय इस एड्रेस के साथ, आपका डेयरी फार्म किस एड्रेस पे वो बताइए हमारे किसान साथियों को। मेरा नाम जिग्नेश कुमार ए त्रिवेदी है। मैं वासण गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बनासकाठा में पड़ता है और तालुका लगता है पालनपुर और गांव का नाम है वासण। सर गुजरात बनासकांठा पालनपुर वासण से। तो सर आप इस डेयरी बिजनेस में कब से आए? डेयरी बिजनेस में मुझे लगभग 10 साल से मेरे फादर पहले करते थे। मैं थोड़ा बहुत उनको हेल्प करता था, लेकिन अभी जब मेरे फादर का डेथ हुआ उसके बाद पूरा मैं ही संभालता हूँ। पूरा फोकस मेरा ही है और मेरा मदर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन निर्णय सब जो लेते हैं वो निर्णय मैं ही लेता हूँ। तो सर आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो काफ़ी जो नए युवा हैं वो डेयरी में आने से थोड़ा मतलब घबराते हैं। और जो आ रहे हैं वो भी अगर अच्छा मैनेजमेंट ना हो तो वो डेयरी फार्म निकाल रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप डेयरी फार्म चला रहे हैं अभी? हाँ, वो अभी ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत उसके ऊपर फोकस करना भी चाहिए कि अभी महंगाई बहुत बढ़ रही है। अभी देखो सूखे का चारे का भाव, साइलेज का भाव, फीड का भाव सब बढ़ रहा है और मिल्क के भाव अभी इतने नहीं है जो मिलने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो ब्रीड पे ध्यान देना है। आप जो ब्रीड आप पालोगे वो ब्रीड में अच्छा दूध देगी तो आप उसको अच्छा चारा, अच्छा फीड खिला सकोगे। उनका दूध अप्रोक्सीमेटली 15 से आजू बाजू होगा तभी आपको वो सही एक टाइम का। हाँ, तो एक टाइम का 15 से आजू बाजू होगा तभी आपको अभी सरवाइव कर पाओगे, वरना इस समय में सरवाइव करना बहुत कठिन है। तो सर आप ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे किसान साथी देख रहे हैं जो डेयरी फार्म चला रहे हैं और जो नया भी खोल रहे हैं, तो उनको आप ब्रीडिंग किस तरीके से, ब्रीडिंग की शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? ब्रीडिंग में देखो अभी 2 टाइप से कर रहे हैं लोग। ऐसे ब्रीडिंग वाली गाय वहाँ से परचेज कर रहे हैं पंजाब से, अच्छी ब्रीड वाली, और उसमें अच्छे डोज लगा के फिर कर रहे हैं ब्रीडिंग, अच्छी बच्चियाँ उछेर रहे हैं। और कोई फार्मर ऐसे भी है जो अपने फार्म में अच्छी सी गाय होती है जिसका मिल्क हाईएस्ट होता है और गाय भी अच्छी होती है, उसमें अच्छे सीमेन लगवा के, ABS के है, वर्ल्ड वाइड के है, जो भी अच्छे सीमेन है वो लगा के उसकी बच्चियाँ का पालन कर रहे हैं। तो सर इसमें आपने जो दो तरीके बताए, उसमें से आपने जो ब्रीडिंग कर रहे हैं आप, तो आपने कौन सा तरीका यूज़ किया है? मैंने वहाँ पंजाब से 3 बच्चियाँ 7-8 महीने की वहाँ से परचेज़ की थी और यहाँ आने के बाद 3-4 महीने मैंने उसको जो कारगिल का फीड है उससे ट्रीटमेंट किया और 3-4 महीने में गर्मी में आई तो उसको ABS का स्ट्राइकर का डोज डलवाया था। तो अभी उसका जो ABS का मतलब आप जब लाए बच्चिया, हाँ। तो वो बच्चिया मतलब ब्याई हुई लाए थे या नहीं 7-8 महीने की थी। 7-8 महीने की, मतलब आप यहाँ लाए उसके बाद आपने प्रेग्नेंट करवाई? हाँ, वहाँ यहाँ आने के बाद। तो वो गाय भी हमें थोड़ी बताइए हमारे किसान साथी। देखो ये मेसी की है, ये मेसी का, उसके मदर मेसी की थी और मदर मेसी की थी। हाँ, मेसी का। और इसको मैंने स्ट्राइकर का लगवाया था, इसको बुल आया था। इसका बछड़ी है स्ट्राइकर की मेरे पास। दूसरी वाली ये थी? हाँ, दूसरी वाली ये है और तीसरी वो लास्ट में दिख रही है, वो दोरी दिख रही है ना। हाँ। वो अभी क्या है, थोड़ा उनका बॉडी का वो साइलेज बंद किया है रेट की वजह से, तो थोड़ा बॉडी BCS डाउन है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चियाँ अभी भी प्रेग्नेंट है 7-8 महीने की। 7वां महीना चल रहा है इनको, फिर भी अभी 8-9 लीटर दूध है इनका। जब बिहाई थी तब 12-13 देती थी टाइम का, एक टाइम का 12-13। तो मतलब आप अभी कौन से मतलब जनरेशन में चल रहे हैं जो ब्रीडिंग की हम बात करें तो? ब्रीडिंग तो देखो हम ये 3rd जनरेशन बोलेंगे इसको। इसकी माँ ब्रीड में थी और इसके बाद ये बच्ची ब्रीड में, और मेरे पास बच्ची है वो 3rd जनरेशन बोलेंगे इसको।
तो आपने इसीलिए एक स्टेप आगे चले गए क्योंकि हाँ। आप सीधा ही वहाँ से फर्स्ट जो है जनरेशन वाली तो सीधी पंजाब से आप ले ली, हाँ हाँ और उसके बाद आप सेकंड में यहाँ आए, और जो अभी बच्चियाँ आई है वो थर्ड जनरेशन जनरेशन की तो अभी आपकी जब आएगी तो थर्ड जनरेशन। था। तो ये जो आप बता रहे हैं 12-13 लीटर, वो पहले ब्यात का बता रहे हैं या हाँ फर्स्ट लैक्टेशन लैक्टेशन में? हाँ। तो आपकी जो नई बछड़ी आई उसका आप कितना है अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? उसका मैं 15 के ऊपर, क्योंकि वो आप लाए 6-7 महीने की थी जो पंजाब से आप दिन लाए, का उसका 30 लीटर के ऊपर मैं मान के चलूँगा, उतना देगी वो। क्योंकि वो आप अपने आप से हम हाँ संभाल रहे हैं। हाँ अभी अपने आप से तो संभाल। सर वो जो आप बच्चियाँ संभाल रहे हो उसका किस तरीके से, उसका पूरे दिन का क्या डाइट रहता है जो छोटी देखो बच्चियाँ को पहले जब बिया आई थी तो उसको पूरे दिन का सुबह का 2 लीटर 2.5 लीटर और शाम का 2.5 लीटर दूध देते थे। फिर 6-7 दिन के बाद उसको काफ स्टार्टर आता है कारगिल का, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर एक मेन ध्यान वो रखना चाहिए कि उसको हमें बांध के नहीं रखना, छोटी जो हो हाँ जो फैसिलिटी है तो उसको बांधना नहीं, उसको खुली रखना है। उससे क्या होगा, उससे जो उसकी जो ताकत होती है वो क्या होती है, आप बच्ची बांधते हो तो वो डोरी के बीच ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो उसकी आधी ताकत तो उसमें वेस्ट हो जाती है। उसको एक आप बाड़े में रखोगे तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा, तो उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। हाँ, और उसको मतलब ग्रोथ होने में वो एनर्जी काम हाँ, आएगी। हाँ। और उसको काफ स्टार्टर शुरू किया और 7 दिन के बाद उसको चरम का डोज दिया। फिर महीने चरम का डोज रेगुलर रखा। वो कितने महीने तक देना पड़ता है? हर महीने? 6 महीने तक। 6 महीने तक हर महीने? हर महीने और दिया। उसके बाद 3-3 महीने किया। 3-3 महीने? हाँ। तो आप बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कितने महीने में आपको एआई करवाने का क्या टारगेट आपने जो रखा होगा? मैंने 13-14 महीने की होगी तो उसका 350 वेट ले लूँगा। 350 वेट होगा फिर उसको एआई कराऊंगा। वजन फिक्स होना चाहिए 350 किलो। तो सर मैं आपका शेड जो देख रहा हूँ वो शेड आपका पुराना काफ़ी है। हाँ, तो पुराना। आपने शेड पे फोकस ना करते हुए हाँ ब्रीडिंग पे फोकस किया। तो हमारे किसान साथी काफ़ी जो हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि शेड का खर्चा हो जाता है, करना पड़ता है, गाय अच्छी। तो उसके बारे में हमारे किसान साथियों को बताइए कि शेड पे फोकस करना चाहिए या किस तरीके से नहीं, करना चाहिए? शेड पे कुछ नहीं। अभी आप ब्रीड में चल रहे हो तो अभी आपके पास तो पहले स्टार्ट में हो तो इसमें खर्चा पहले से शेड में करना नहीं है, पहले ब्रीड पे ध्यान देना है। मैंने देखो ये शेड खुला जो बनाया है बच्चियों के लिए, वो मैंने जो मेरे पास वेस्ट जो थे सब वो पाइपे वाइपे उसमें से बनाया है। तो आप इसमें बच्चियाँ तैयार करते हो? हाँ जो बच्चियाँ इसमें है, वेस्ट में से ही बनाया है, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं किया हुआ है मैंने। अभी इसमें जो देख सकते हैं अच्छी दोस्तों, नस्ल की पाड़ियाँ है, लेकिन इसमें भी बच्चियाँ मैं रखता हूँ। अभी सभी पाड़ियाँ रखी हुई है सर ने, 2 बन्नी की भी लाए हुए हैं। है 2 बन्नी की है। तो अभी तो सर आपने गायों पे आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, भैंसों में भी आप रखना चाहते हैं या सिर्फ हाँ शौक से भैंसों रखा में हुआ है? भी मुझे क्या है कि थोड़ा बहुत ब्रीड का शौक है, क्या अच्छी ब्रीड अच्छी औलाद अपने पास होगी तभी हम आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि तो इतनी ये महंगाई बनी में- की भी मैंने वो सीखने के लिए मेन फोकस सीखना है कि कैसे होती है, कैसे तैयार होती है वो जात। इस ब्रीड में बन्नी में कौन कौन से माइनस पॉइंट है, कौन से प्लस पॉइंट है, उस पर थोड़ा ध्यान देने के लिए 2 बच्चियाँ लाया हूँ। तो देखिए दोस्तों, सर बन्नी की 2 बच्चियाँ लाए हैं, वो पहले भैंस नहीं लाए हैं और बच्चियाँ लाए हैं। बच्चियाँ वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद क्योंकि छोटी होगी तो छोटी से बड़ी होगी तो क्या दिक्कतें आ रही है बन्नी में, वो सब उनको जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो ऐसा अच्छी तरीके से मैनेजमेंट आप करिए तो आपका डेयरी फार्म ज़रूर अगर लॉस में जा रहा होगा तो प्रॉफिट में आएगा, और अच्छी मैनेजमेंट के साथ आप कर सकेंगे। तो सर आपके अभी डेयरी फार्म के टोटल पशु मिला के, छोटे बड़े मिला के कितने हैं? अभी जो मिल्किंग में 9-7 पशु है, लेकिन पूरे मिला के मेरे पास 11 काऊ है और 2 भैंस है और 1 देसी काऊ है और 1 बड़द और 5-6 बच्चियाँ है। तो मतलब 20 अराउंड है आपके 20 पास अराउंड पूरे? है सब, 20 अराउंड। तो अभी आपकी गाय में से कितनी गाय मिल्किंग कर रही है? अभी 7 गाय है। 7 गाय प्रेग्नेंट वगैरह उसमें प्रेग्नेंट है, से? एक है उसको 1.5 महीना हुआ है, बाकी 3 है उनको 7वां महीना है, 2-3 है उनको 5वां महीना है। तो अभी उतनी गायों में से आप कितना मिल्क निकाल रहे हैं? अभी एक टाइम का 55 से 60 के बीच रहता है। एक टाइम का 55 का, से मतलब हाँ। पूरे दिन का 100 से 110 हाँ, लीटर? हाँ 100 से 110 है। तो सर दुखिए दोस्तों की सर 6ठे या 7वें महीने की प्रेग्नेंट काऊ चल रही है, फिर भी अच्छा मिल्क निकाल रहे हैं।
तो सर हमारे किसान साथी क्योंकि मैं काफ़ी डे अभी गया तो काफ़ी बहुत ब्रूसेला जो एफएमडी वगैरह आता है, तो आपके फार्म पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आया। क्या है, आप पशु को देखो, ये अभी जो कोरोना आया था अगले साल, तो ऐसे लोग थे कि जिनको कोरोना हुआ ही नहीं, जो पूरे हॉस्पिटल में घूमते थे, कहीं भी किसी के पास मदद के लिए जाते थे, उनको नहीं हुआ क्योंकि उनकी अंदर की इम्यूनिटी हाई थी। ऐसा पशु में भी है। आप उनको अच्छी सी फीड खिलाओगे, अच्छा मिनरल खिलाओगे, तो अंदर उसकी इम्यूनिटी होगी, तो उनको जो वायरल इन्फेक्शन ये सब लगते हैं, ब्रूसेला तो क्या है, वो तो ब्लड में आता है, लेकिन जो एफएमडी है और ये थाइलेरिया ऐसी बीमारी, मस्टटाइस है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और काफ़ी किसान जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि नहीं, वैक्सीन जो है वो ज़रूरी है। वैक्सीन सबके लिए ज़रूरी है। क्या है, वो एक बूस्टर डोज की तरह काम करती है कि आपके आसपास कहीं भी वो ऐसा कोई एफएमडी का कोई केस आ गया, तो आपका वैक्सीन लगाया होगा तो उसका चांसेस कम हो जाएगा आपका होने का। तो सर आपका कितना ऑल ओवर पूरे साल का मिल्क हुआ और हिसाब से कितना खर्चा हुआ? खर्चा तो अभी हमने वो किया नहीं है, निकाला नहीं है, लेकिन पूरे साल का मैंने बोलूँगा 12.5 लाख का दूध हुआ मेरा इस काऊ में। 9 काऊ मिल्किंग में थी, 12.5 लाख का मिल्क हुआ मेरा। तो आप एक गाय का डाइट हमें बताइए कि पूरे दिन में कितने मिल्क वाली, अगर आप बता रहे हैं कि 15-12 लीटर 13 लीटर वाली है, तो उसका क्या डाइट होना चाहिए? कितना फीड, कितना हरा चारा, सूखा चारा, साइलेज वगैरह जो आप देते हैं, किस तरीके से देना अभी चाहिए? तो साइलेज अवेलेबल नहीं, लेकिन हम साइलेज जब पीक में थी, जब बियाई हुई थी, तो मैं 5 से 6 किलो साइलेज देता था उनको, और हरा चारा देता था 15 से 16 किलो, और 5-6 किलो सूखा चारा, और सुबह का 8 किलो दान देता था। कारगिल का जो मिल्क जेन 8000 आता है, वो मैं 8 किलो फीड देता था उसको, साइलेज में मिक्स करके। तो सर आप कारगिल का फीड दे रहे हैं सभी को, मैंने और जो किसान साथियों को भी मिला वो भी कारगिल के, तो आप और कोई कंपनी का या कोई लोकल ना देके कारगिल का ये फीड क्यों खिला रहे हैं? कारगिल में क्या है कि जो मिल्क जेन 8000 है, 15 के आजू बाजू जो काऊ होती है, तो उसको जो चाहिए मिनरल्स वो उसमें अवेलेबल रहते हैं। इससे क्या बीमारी कम आती है, फिर लॉन्ग टाइम पर दूध देती है गाय, और प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाती है। तो दूसरी कंपनियों का ना यूज़ करके कारगिल का यूज़ कर रहे हैं? देखो, इसमें क्वालिटी मेन है। आप पशु अच्छा लाओगे, उसको अच्छा खिलाओगे नहीं, तो फिर वो उसकी पिकअप का दूध नहीं देगी। आपके पास ब्रीड अच्छी होगी, लेकिन उसका फीड भी होना चाहिए। हम पंजाब में 4-5 बार गए, तो हमने जहाँ सर्वे किया अच्छी से, जो फार्म है, जो उनका बढ़िया से मुनाफा होता है, 200-250 काऊ रखते हैं, उनको वहाँ मैंने सर्वे किया, तो वहाँ एक कारगिल की फीड चल रही थी, तो उनसे हमने माहिती ली। मैंने जहाँ परचेज़ की, जो बछिया, उनका फार्म 500 काऊ का फार्म था, जगराव में दलजीत सिंह करके है, जो PDFA के चेयरमैन हैं, उनके वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। तो उनके वहाँ भी अच्छे फीड चल रहे थे, तो फिर मैंने ये कारगिल यहाँ से यूज़ किया। तो सर ये कौन सी प्रोडक्ट है दो? ये मिल्क जेन 8000 है, जो कारगिल का है, वो 15 से 16 लीटर जो टाइम का दूध देने वाली काऊ है, उनके लिए यूज़ करते हैं। पूरे दिन और का 30 ये लीटर प्रगति करती है, ये प्रगति करके है, ये 10-12 लीटर पूरे टाइम का, दिन का 20-25 लीटर तक देते हैं, उनको प्रगति यूज़ करते हैं। अभी हमारे क्या सब प्रेग्नेंट है, तो हम मिक्स में यूज़ करते हैं। तो सर हमारे किसान साथी अगर देख रहे हैं, तो कोई हो जो अगर वे फीड लेना चाहे, क्योंकि फीड की काफ़ी कंपनियां, लेकिन मैंने आपके डेयरी फार्म पे देखा और 2-3 किसानों को मिला, तो ये फीड का रिजल्ट अच्छा है ऐसा बता रहे थे, तो कहाँ से परचेज कर सकते हैं उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। परचेज आप पालनपुर में हिमालय ट्रेडर्स, दनियाना चौकड़ी पे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो सर आप बता रहे थे कि मतलब आपने ही शुरू किया हुआ है। हाँ, जो आपके, तो आपने जब पंजाब में गए और उसकी हेल्थ वगैरह जो आप बता रहे हैं कि वो डेयरी फार्म की देखी, उसके बाद आपने मतलब ये फीड यहाँ नहीं मिल रही थी, आपने शुरू किया? मैंने वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर लेके मैंने खुद इनका सेलिंग चालू किया, क्योंकि यहाँ अवेलेबल थी नहीं और लोगों को मिल नहीं पा रही थी। और क्या है, दिक्कत ये थी कि मेरे खुद के लिए मैं वहाँ से मंगवा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो स्टॉक ज़्यादा लेना पड़ता है, 500-400 बैग का। तो फिर मैंने थोड़े किसान मेरे साथ जुड़े, और मैं अभी इसका सेल भी कर रहा हूँ। तो सर आपका एक मोबाइल नंबर दे दीजिए हमारे किसान साथियों को, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो। मेरा नंबर है 9712531179।
जिग्नेश भाई त्रिवेदी मेरा नाम है। तो जिग्नेश भाई त्रिवेदी जो कारगिल का फीड आप अगर कोई किसान साथी देना चाहे, क्योंकि वो अपने आप यूज़ कर रहे हैं, मैं 2-3 डेयरी फार्म पे घुमा तो वो भी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे किसान साथी में से अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है दोस्तों। एक बात याद रखना, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, और कोई मैंने पैसे भी नहीं लिए इसके, लेकिन किसान साथी अपने आप बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कंपनियां काफ़ी है, फिर भी ये अच्छा रिजल्ट वाली है। तो वो आप अगर एक बार ट्राई कर सकते हो उसको। तो सर आपकी जो बच्चियाँ बता रहे थे वो उसके बारे में हमें थोड़ी नज़दीक से दिखाइए और उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए, वो कितने महीने की हुई है और क्या क्या मतलब कितना वेट गेन किया हुआ है अभी। अभी ये बच्चियाँ देखो, ये स्ट्राइकर की है, ABS के स्ट्राइकर की, और इसका अभी 7 महीना हुआ है इनको। 7वां महीना चल रहा हाँ, है। 7वां महीना। और अभी इसका 150 के आजू बाजू वजन है, 150 से ऊपर होगा। 150 से प्लस। हाँ, 150 से प्लस होगा। इसको प्रेग्नेंट करने के लिए 350 वजन होना अनिवार्य है। होना अनिवार्य है। तो सर हम देख रहे हैं कि फीड डाला हुआ है, तो फीड क्या 2 टाइम में डालते हैं या पूरे टाइम उसको रखते नहीं, हैं? 2 टाइम रखते हैं हम। उसके हिसाब से खाती है। अभी क्या है, अभी क्यों नहीं खा रही, उसको हरा चारा अभी आएगा, तो उसके हरे चारे के वेट के लिए अभी ये खा नहीं रही है। तो आप मतलब कि पूरे दिन का कितना उसको फीड दे रहे हैं, उसको चाहिए उतना दे रहे हैं या आप अपने हिसाब से दे रहे हैं? नहीं, अभी मैं पूरे दिन का 2-2.5 किलो दे रहा हूँ। काप ग्रोवर करके आता है जो उसके हाइट और मांसपेशियों के लिए बढ़िया है, वो काप ग्रोवर करके मैं अभी दे रहा हूँ। 2.5 किलो जैसा दे रहा हूँ पूरे दिन का। तो सर आपसे हम लास्ट प्रश्न पूछेंगे कि हमारे किसान साथी और नए युवा जो देख रहे हैं उनको आप सुझाव क्या देंगे कि डेयरी फार्म में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आप अच्छी तरह से पूरा ध्यान, ऐसे साइड बिजनेस गिनोगे तो लॉस होगा। इसको पूरा अपना बिजनेस, जो दूसरे बिजनेस को टाइम देते हो उतना टाइम देना पड़ेगा, और पूरा पेन और कागज़ लेके बैठना पड़ेगा, पूरा इसका डेटा रखना पड़ेगा। फिर आप ब्रीडिंग है, फिर एक बहुत आवश्यक चीज़ है मिनरल। लोग ऐसे जानते हैं कि मिनरल तो क्यों खिलाना है, हम फीड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बढ़िया फीड दे रहे हैं। अभी क्या है, जो घास चारे में से जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे खेती करके करके। तो क्या है, मिनरल अनिवार्य है। जो आप खिलाओ, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ ये खिलाओ ये खिलाओ, लेकिन मिनरल अनिवार्य है। जो आप काऊ को खिलाओ तो बढ़िया है, इसमें से आपका रिपीट इश्यू भी चला जाएगा, और जो बीमारियाँ है वो भी आपकी कम हो जाएगी, और उसके ब्रीडिंग का भी मतलब हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। तो जिग्नेश भाई धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।